वेलकम टू आंटी अग्नीज पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में ख़त लिखा है एक पाकिस्तानी औरत ने जिनको एक इंडियन से प्यार हो गया है। वो लिखती हैं, डियर आंटी अग्नी, मैं एक डिवोर्स्ड औरत हूँ और मेरी एक बेटी है। मैं बहुत एम्बिशियस हूँ और मुझे किसी से प्यार हो गया है जो पाकिस्तान के 1947 वाले पार्टीशन हिस्से से है। ओ माय गॉड, ये क्या लिखा है इन्होंने? 1947 वाले पार्टीशन हिस्से से। एनीवे, मेरे वालिदैन ने मेरी तलाक से लेकर आज तक हर चीज़ में मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन मेरे प्यार के केस में मसला मेरे बॉयफ्रेंड की नेशनैलिटी का है। मेरे अब्बू एक एजेंसी में काम करते हैं और अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती हूँ तो उनके लिए प्रोफेशनली ये बहुत ही नुकसानदेह होगा। मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी मोहब्बत कोई मामूली मोहब्बत नहीं है और मैं उसे किसी भी हाल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे आपसे सिंसियर एडवाइस चाहिए। क्या दूसरे फैक्टर्स कंसिडर किए बगैर ये शादी करना ठीक होगा? मैं अपने वालिदैन को कैसे राज़ी करूँ? एक पाकिस्तानी लड़की के लिए उस मुल्क में रहना कैसा होगा जिस मुल्क से हम तकसीम हुए हैं? परेशान। डियर परेशान, सबसे पहले तो आप उस मुल्क का नाम लें। यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। अगर आपको एक इंडियन आदमी से शादी करनी है तो सबसे पहले आप उस मुल्क का नाम आराम से लें, उसके साथ कंफर्टेबल हो। अगर आपको मुल्क का नाम लिखते हुए प्रॉब्लम हो रही है तो आगे आप सारी लाइफ उस आदमी के साथ कैसे गुजारेंगी? अच्छा, अब आते हैं इंडिया और पाकिस्तान के मसले पे। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला है, जो रिलेशनशिप है, वो हमेशा से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल रहा है। ऊपर से हर थोड़े दिनों पर जंग छिड़ने का खदशा रहता है। पॉलिटिशियंस और बहुत से लीडर्स ने दोनों तरफ नफ़रतें फैलाई हुई हैं और लोगों को ब्रेन वॉश किया हुआ है, जिससे इंडिविजुअल लेवल पर भी लोगों के आपस में रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। स्पेशली अगर एक इंडियन पाकिस्तानी कपल हो, वो शादी के बाद अगर इंडिया या पाकिस्तान में सेटल हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस आपको ये होगी कि अगर आप दोनों शादी करने का सोच रहे हैं तो दोनों मुल्कों से बाहर मूव करने की सोचें, क्योंकि अगर आप शादी करके इंडिया में रहेंगी तो ये आपके लिए आसान नहीं होगा। सिमिलरली इंडियंस के लिए पाकिस्तान में रहना है आसान नहीं होता। अब मसले जिस किस्म के होते हैं इन दोनों मुल्क में, उसमें यानी अपनी फैमिली से मिलने वापस आने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लिमिटेड मोबिलिटी इन द होस्टिंग कंट्री होती है। पुलिस रिपोर्टिंग, वर्क परमिट्स जैसे झंझट इन मुल्कों में बहुत होते हैं फॉर सिटीजन्स ऑफ द कोट एंड कोट एनिमी कंट्री। हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और ये पॉलिसीज़ क्योंकि रेसिप्रोकल होती हैं तो पाकिस्तान में इंडियंस के साथ भी यही हो रहा होता है। तो अगर आप ये शादी करना चाहती हैं तो बाहर मूव करने की कोशिश करें, एज इन मूव अब्रॉड, और हो सके तो किसी और मुल्क की नेशनैलिटी ले लें, जिससे आपकी एज अ कपल लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। और स्पेशली बिकॉज आपकी बेटी है तो उसके लिए इट विल मेक लाइफ मच ईजियर। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, इसके लिए तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके ये जो बॉयफ्रेंड हैं वो ही इज़ ऑन द सेम पेज एज यू। ये शादी के लिए हो सकता है कि आपके पेरेंट्स इसको अपोज करें, तो और हो सकता है कि आपको पेरेंट्स के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना पड़े। तो आप किसी ऐसे आदमी के लिए स्टैंड लेना जो कि आपके लिए भी स्टैंड लेगा, यानी जिसकी फीलिंग्स आपके लिए उतनी हैं जितनी आपकी उसके लिए हैं। तो पेरेंट्स के साथ अगर आप स्टैंड लेंगी, अगर आपके पेरेंट्स इस चीज़ को अपोज़ करेंगे, शादी को अपोज़ करेंगे, तो आपको रिसर्च करनी होगी। ये मालूम करना होगा कि व्हाट इज़ लाइफ लाइक फॉर एन इंडियन पाकिस्तानी मैरिज। कुछ फेसबुक, आई थिंक देयर इज़ अ फेसबुक ग्रुप
سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں لوگوں کے اپنے ایکسپیرینسز لوگوں نے لکھے ہیں. فیس بک گروپس ہیں جس میں انڈین اور پاکستانی کپلز ہیں وچ آر میڈ فار انڈین اینڈ پاکستانی کپلز. تو ان پہ جائیں, ان کو اپنی ریسرچ کریں. اس کے بعد آن لائن ریسرچ اباؤٹ دا پالیسیز دیٹ ول افیکٹ یو, ساری ریسرچ کر کے اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں تاکہ اگر ان کے کوئی سوال ہوں تو ان کا آپ جواب دے سکیں. آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے فادر جو ہیں وہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں, تو یہاں پر آپ کو اپنی پرائیورٹیز کے بارے میں سوچنا ہوگا. آپ کے لیے زیادہ کیا ضروری ہے؟ کیا آپ کے لیے یہ شادی کرنا زیادہ ضروری ہے یا اپنے فادر کے کریئر کے بارے میں سوچنا زیادہ ضروری ہے؟ سو وٹ ایور ڈیسیژن یو ٹیک ول بی فرام کہ جس چیز کو آپ پرائیورٹائز کر رہے ہیں. اور ایک اور بات کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو آپ کا ریلیشن شپ یا آپ کی شادی ایکسیپٹیبل لگے. بہت سے پاکستانی انڈینس کو دشمن سمجھتے ہیں اینڈ سملرلی بہت سے انڈینس پاکستانیوں کو دشمن سمجھتے ہیں. سو اس چیز کے لیے آپ تیار رہیں کہ آپ کو اس قسم کے اوپینینز کا سامنا کرنا پڑے گا, اور یہ بھی سمجھیں کہ یہ صرف ایک پوائنٹ آف ویو ہے, یہ ایک انسان کا اوپینین ہے. اگر آپ کو دوسروں کے اوپینینز کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے اور آپ کے اوپر ان کے اوپینینز کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے تو آئی کین فورسی کہ آپ کو شادی کے بعد پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو آپ لوگوں کی باتیں تو سننے کو ملیں گی آپ کو, آپ اس کے لیے تیار رہیں, لیکن آپ کو کافی تھک سکنڈ ہونا پڑے گا. یعنی آپ کو ایسا بننا پڑے گا کہ آپ ایک کان سے سنیں دوسرے سے اڑا دیں اگر ایسا کوئی اوپینین آپ کے سامنے کوئی لے کے آئے. بیفور وی ریپ اپ میں ایک ضروری بات کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ کہ آپ کی ریلیشن شپ ایک آن لائن ریلیشن شپ ہے, اور آن لائن ریلیشن شپس یوزولی ان پرسن ریلیشن شپ سے زیادہ رسکی ہوتی ہیں. آن لائن ریلیشن شپس میں اکثر لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور بہت سی چیزیں چھپاتے بھی ہیں. اس لیے اگر آپ شادی کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں, اینڈ پلیز ریممبر دیٹ یو ہیو اے ڈاٹر, پلیز اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کر کے کیجیے گا. یو ہیو ٹو نو کہ ابھی تک جو آپ کے بوائے فرینڈ جن کو آپ پرابیبلی ملی بھی نہیں ہیں وہ کون ہیں, ان کی کیا ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, ان کی فیملی کیسی ہے. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ آل دس بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ یو. آپ کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے. You don't want any nasty surprises. Thank you for listening. اگر آپ آنٹی اگنی کے پوڈ کاسٹ میں اپنی پرابلم شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ای میل us at auntyagni@gmail.com. That's AUNTIEAGNI@gmail.com, or tweet us at @auntyagni_pod. So that's at AUNTIEAGNIPOD. You can write to us in confidence. We will not reveal your name. Have a good day.